बाबा जी समाधि पुस्तक को समर्पण करते हुए लिखते हैं कि संपूर्ण विश्व की मानवता को, मानव को, अपने पूज्यनीय भारत देश को, समस्त धरा के निवासियों को, सकल चराचर जीव को, वनस्पतियों को, वृक्षों को, कल कल निनाद करती नदियों को, जलचर, नभचर, थलचर और समस्त ऋषि मुनियों के तप को, ध्यानियों, ज्ञानियों, वैज्ञानिकों को और संपूर्ण जीवन को, जीवन की शेष बची आशाओं को मेरा समर्पण है। द्वारा महायोगी पायलट बाबा जी। अब हम समाधि पुस्तक के पहले अध्याय, जिसका नाम है समाधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि समाधि द्वार है सत्य का, स्वयं का, परमात्मा का। आपके भीतर दो तत्व हैं, एक जो क्रियामान है और एक जो केवल साक्षी हैं। आपके भीतर दो हिस्से हैं, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। आप एक बार दर्शक बनकर देखें, शरीर शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए। यदि आपका शरीर, विचार और भाव ये तीनों शुद्ध हो जाएं, तो आप अद्भुत लोक में प्रवेश कर जाएंगे। जब शुद्धि और शून्यता का मिलन हो जाए, समागम हो जाए, एकता हो जाए, तो समाधि लग जाएगी। यह समाधि ही परमात्मा का द्वार है। पहले 3 बार संकल्प करें, फिर श्वास प्रश्वास करें। समाधि उद्गम है स्वयं का, समाधि गंगोत्री है स्वयं का। अगर स्वयं से प्रेम करें तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने स्वरूप को स्वयं में देखना ही समाधि है। शिव जी समाधि में बैठकर यही देखते हैं। योगाग्नि यानी कि योग की अग्नि पैदा करना, आंखें बंद कर पड़ा ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से जीते जी मुक्ति का आनंद मिल जाता है। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप समाधि में दीर्घ समय तक रहते हो तो आपको मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह के भाव को बनाते हुए थोड़ी देर रुक जाइए, फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे आपके साथ शरीर है ही नहीं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर शांत है, पर भीतर में कोई चीज़ चल रही है, पूरे शरीर में दौड़ रही है। पुनः दोहराइए, मैं आत्मा हूँ। यह धारणा 2-3 बार आप बनाइए, फिर भाव में ही अपने पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए, नीचे से ऊपर तक। बहुत धीरे धीरे भाव बनाइए कि आपका प्राण दोनों पैरों के अंगूठों से ऊपर उठ रहा है। वह एड़ी पर आ गया, घुटने पर आ गया, कमर पर आ गया है। पैर आपका शून्य होने लग गया, तो उसे शून्य होने दीजिए। सभी गुप्त इंद्रियों को गौर से देखिए और ऊपर की ओर श्वास को खींचिए। नाभि को भीतर ले जाइए, गुदा मार्ग को अश्व की तरह भीतर खींचिए। नाभि को भाव ही भाव में धीरे धीरे ऊपर की ओर भाव से चढ़िए, फिर भाव में ही सीने पर आइए, गले पर आइए,
भाव यह बना रहे कि प्राण ऊपर की ओर चढ़ रहा है। भाव में ही कंठ में आइए, फिर ललाट पर आइए, ललाट के मध्य में आइए, फिर भाव में ही ऊपर शिखा पर आ जाइए। अब सिर के ऊपर भाव में देखिए, ध्यान को सुनिए, प्रकाश को देखिए, पर ध्यान रहे कि इस अवस्था में आपकी आंखें बंद ही रहें। भीतर के प्रकाश को यहाँ देखना है। मस्तक पर महसूस होगा कोई प्रकाश प्रवेश कर रहा है। सूर्य के उदय हो रहे प्रकाश की तरह उस रोशनी में लपक है, शांति है। वह प्रकाश लगातार बाहर से भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है और भीतर की ओर उतर रहा है। कंठ से हृदय में, हृदय से शरीर के चारों तरफ जा रहा है। आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना पड़ेगा, एकदम ढीला, आंखें बंद, मन को भी छोड़ना पड़ेगा। केवल प्राण को देखिए जो पूरे शरीर को छोड़ रहा है। अपने श्वास को देखिए, वह आपको दिखाई पड़ेगा। श्वास को देर तक देखने का प्रयास करें। जब दिखाई पड़ जाए तो उसी के साथ साथ हृदय तक जाइए। आपको नींद आ सकती है, पर नींद ना आए इसलिए आप नाक के दोनों छिद्रों से श्वास को बाहर फेंकिए और भीतर को लीजिए। भस्त्रिका का यह प्राणायाम लगभग 10 मिनट तक कीजिए। फिर गुदा मार्ग से ऊपर को खींचिए। अश्विनी मुद्रा 10 मिनट तक कीजिए। प्राण का अपान का मिलन इतने में हो जाएगा। अब आप अपने आप को छोड़ दीजिए। तीनों शुद्धियों के बाद 3 शून्यताएं घट जाए तो समाधि लग जाएगी। समाधि द्वार है परमात्मा का, सत्य का, स्वयं का। 3 शून्यता को 3 शुद्धियाँ ही लाएगी और जब शून्यता आ जाए तो इसका परिणाम ही समाधि है। समाधि द्वार है परमात्मा का, सत्य का, स्वयं का। जो समाधि में जागता है उसे संसार मिटा हुआ दिखाई देता है। मिट जाने का अर्थ दीवारों का गिर जाना है। संसार मिटते ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। समाधि फल है, समाधि परिणाम है, समाधि उपलब्धि होती हैं जब शुद्धियाँ और 3 शून्यताएं घटित हो जाती हैं। समाधि की अवस्था में सत्य का बोध होता है। जब आँख बिना पर्दे की होती है उसी को समाधि कहते हैं। यह शुद्ध दृष्टि बिना पर्दे की होती है उसी को समाधि कहते हैं। समाधि चरम लक्ष्य है सभी धर्मों का। समाधि अंतिम पड़ाव है। समाधि समस्त धर्मों, समस्त योगों का अंतिम लक्ष्य है। स्वयं को जान लेना सबसे बड़ी चुनौती है और ठीक ठाक एक जो आदमी है, एक जीवन का राही है, ठीक अर्थों में जिसके भीतर भी शक्ति है, ऊर्जा है, उनका यह अपमान है कि बिना स्वयं को जाने वे समाप्त हो जाएं। प्रत्येक के भीतर ये संकल्प भर जाना चाहिए कि मैं सत्य को जान कर रहूँगा, स्वयं को जान कर रहूँगा, समाधि को जान कर रहूँगा। बहुत संकल्प से, बहुत प्रतीक्षा से और बहुत भक्ति से परिणाम अवश्य भावी हैं। 2 बातें मूल हैं।
जीवन शुद्ध हो, चित्त शून्य हो, और एक ही बात, चित्त शून्य हो, जीवन की शुद्धि उसकी भूमि का भाव है। चित्त शून्य हो तो उस मूल्य से वह आँख मिलती हैं जो जगत में छिपे रहस्य को खोल देती हैं। तब पेड़ पर पत्तों में पत्ते ही नहीं दिखते, बल्कि पत्तों में जो प्राण हैं वह दिख जाते हैं। उनका दर्शन होने लगता है। समाधि द्वार है परमात्मा का, सत्य का, स्वयं का। समाधि उद्गम है, गोमुख है, स्वयं का। समाधि द्वार है सत्य का, स्वयं का, परमात्मा का। ध्यान मन की घटना नहीं है, ध्यान मन के पार का रहस्य है। ध्यान अनंत है, ध्यान विशाल है। इस पर कोई विज्ञान खोज नहीं कर सकता। जब व्यक्ति स्वयं करुणा या सागर बन जाता है, तभी यह पता चलता है, तभी यह लगता है कि वह ध्यान को उपलब्ध हुआ है। अल्फा तरंग की उत्पत्ति तो ज़्यादा सहायक न होगी, क्योंकि वे मन की तरंग है। ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार एक हो गए हो तो और तब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। ध्यान का आज तक जो भी स्वरूप है वह धारणा है। धारणा तो गुरुओं द्वारा ही सिखाई जा सकती है। बुद्ध बनना कोई नहीं सिखाता, बुद्धत्व को कोई नहीं सिखाता। यहाँ हर कोई योगी ही बन जाता है ताकि शरीर सुंदर बन सके। आज का ध्यान तन और मन की सीमा तक ही रहा है, इसलिए यह सब धारणा ही है। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत इसे जीव मुक्ति मानता है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से जीते जी मुक्ति का आनंद मिल जाता है। जो आदमी किसी का ध्यान करता है वह शेष के प्रति क्या करेगा? शेष के प्रति लगाव नहीं रह जाएगा। हम जो ज़्यादातर लोग ध्यान की बात करते हैं वह किसी का ध्यान नहीं है, वह ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है। ध्यान का मतलब सब जो हमारे स्मरण में है उसको गिरा देना है और एक कॉन्शसनेस और अवेयरनेस को बनाए रखना है। बाबा जी का कहने का तात्पर्य है कि ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है। ध्यान का मतलब सब जो हमारे स्मरण में है उसको गिरा देना है और एक ऐसी स्थिति लानी है जो केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल कॉन्शियसनेस मात्र रह जाए, केवल अवेयरनेस रह जाए। मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल ध्यान में लाने को ही कह रहा हूँ। किसी का ध्यान नहीं करना है, अपने भीतर ध्यान में पहुँचना है। ध्यान में स्वयं को पाना है, ध्यान में स्वयं को पहचानना है। ध्यान का लक्ष्य केवल यही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अधिक ध्यान के बारे में व्यावहारिक प्रैक्टिकल रूप से ध्यान करना चाहते हो तो बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। सन्यासी शिष्य महायोगी पायलट बाबा जी के अत्यंत करीब रहे हैं। उनके पास रहकर के आप ध्यान अच्छी तरह से सीख सकते हैं। खूब ध्यान कीजिए, खूब मंत्र जाप कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।